दिल्ली की जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन बदस्तूर जारी है और सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 12वें दिन प्रवेश कर चुका है, मगर इस सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। यह सरकार जो जवाबदेही में विश्वास नहीं करती, एक के बाद एक कम से कम 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है पेपर लीक को लेकर, मगर नहीं साहब, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और इसी मांग के साथ सोनम वांगचुक मैदान में हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो मार्च करने वाली है संसद का। जी हां, भारतीय संसद का पीसफुल मार्च करने वाली है। मगर आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी जो आंदोलन कर रही है उसके लिए हालात मुश्किल किए जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं कई सवालों का जवाब देने वाला हूं। नंबर 1, आप में से कई लोग कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो आंदोलन कर रहा है मैं रोज शो क्यों नहीं करता। नंबर 2, क्या मैं इसका समर्थन करता हूं। नंबर 3, इस पूरे आंदोलन के बारे में मैं क्या सोचता हूं। इस सब की हम चर्चा करेंगे, मगर मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूं सोनम वांगचुक। 12वें दिन उनका आमरण अनशन प्रवेश कर चुका है और आज सुबह उन्होंने एक संदेश जारी किया है। संदेश थोड़ा लंबा है, मगर वो बता रहे हैं कि तमाम बड़े देशों में, चाहे स्विट्जरलैंड हो चाहे ब्रिटेन हो, सभी जगह संसद के आगे प्रदर्शन करने का अधिकार है। मगर भारत तो लोकतंत्र की मां है, फिर भारत को इससे महरूम वंचित क्यों किया जा रहा है, यह सवाल पूछ रहे हैं सोनम वांगचुक। इस शख्स की मैं बेतहाशा इज्जत करता हूं दोस्तों, लिहाजा इस पूरे आंदोलन में सोनम वांगचुक जो जुड़े हैं उसने कहीं ना कहीं इस आंदोलन को क्रेडिबिलिटी दी है। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक। आज मैं शायद थोड़ा बेहतर दिख रहा हूं, हालांकि आज मेरे अनशन का 12वां दिन है। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू होगा मार्च करेंगे संसद तक। तो बहुत से लोगों ने बोला है कि वो आएंगे, कुछ ने पूछा है क्या ये मुमकिन है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि 2 हफ्ते पहले मैं स्विट्ज़रलैंड में था, जैसा कि आपको पता है, और वहाँ बर्न जो कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, वहाँ पर आरा नदी में बोटिंग करने के बाद नदी के सामने ही मैं ऊपर एक मार्केट प्लेस में आया और ये देखिए तस्वीर जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप जो पीछे भवन देख रहे हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्विट्ज़रलैंड की संसद है और इस संसद भवन में उसके अंदर से गुज़रते हुए मैं आया था। कोई रोक टोक नहीं, सब खुला था, लोग आ जा रहे थे। और ये संसद के सामने का जो ज़मीन है जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ पर तो बच्चे खेल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं और ये निर्धारित जगह है प्रदर्शनों के लिए भी, तो कोई भी यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने कर सकते हैं। तो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में संसद तक जाना खुला छूट होता है, बल्कि ज़्यादातर देशों में उसके सामने प्रदर्शन करने की जगह निर्धारित होती है। ये लंदन में वेस्टमिंस्टर है, यहाँ पर भी लोग संसद तक जा सकते हैं और यहाँ भी प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे ही स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह संसद खुली जगह है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का संसद है। तो दुनिया की लोकतंत्रों की माँ यहाँ नई दिल्ली में कैसे न संभव हो। अब बताया जाता है कि नई दिल्ली में तो दफ़ा 144 लगा है, 163 BNS, यहाँ तो प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा दफ़ा लगाना राजधानी में और लगाए रखना स्थायी रूप में, ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है। और जैसा कि ये खबर बता रही है कि कल तक उनके कम से कम 7 किलो घट चुके हैं। 7 किलो घट चुके हैं, उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। मगर जैसे मैंने कहा ना, इस सरकार का दिल नहीं पसीज रहा, किसी कीमत में नहीं पसीज रहा। और वहां पर क्या हालात है मैं आपको बताता हूं।
वहां पर उनकी जो संस्थापक हैं अभिजीत दिप्के, वो दिल्ली पुलिस के पैरों पर पड़ रहे हैं, उनके पैर तक छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस तिरपाल लगाने की इजाजत नहीं दे रही। आप जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त दिल्ली में बारिश हो रही है, बावजूद उसके पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें वो पुलिस के पांव छू रहे हैं। सर तिरपाल लगाने दिए इसके अलावा उनके सामने क्या चुनौतियां वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ये संदेश देखें। 20 जुलाई को एक शांतिपूर्ण मार्च किया जाएगा जंतर मंतर से संसद तक। और आप जानते हैं दोस्तों, ये 2014 से पहले का वक्त नहीं है जब अन्ना आंदोलन में शामिल लोग जो हैं जंतर मंतर से सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच सकते थे। ये सरकार प्रदर्शन में विश्वास नहीं करती। याद कीजिएगा, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में जो मिसिंग लिंक है, जब वो चूर हो गया था, बिल्कुल पानी बहने लग गया था, और जब वो तस्वीरें हम दुनिया के सामने ला रहे थे, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धमकी दे रहे थे कि कोई अगर बदनाम करेगा महाराष्ट्र का तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब शब्द तक कह रहे थे, न जाने क्या क्या कह रहे थे। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां कोई जवाबदेही नहीं है बीजेपी की। राजनाथ सिंह तो खैर पहले ही कह चुके हैं कि भाई ये एनडीए है, ये बीजेपी यहां कोई इस्तीफा नहीं देता। यही वजह है कि छात्र एक के बाद एक अपनी जान दे रहे हैं, मगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कुछ नहीं हो रहा है। बहरहाल 20 जुलाई को इनका क्या प्रदर्शन है, मैं चाहता हूं आप सुने अभिजीत दिप्के क्या कह रहे हैं। आज हमारे प्रोटेस्ट का 20th डे है और जैसे कि आप देख सकते हो इतनी बारिश में भी हम लोग यहाँ पर बने हुए डटे हुए। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है कल सोनम सर ने कि 20 जुलाई को हम एक पीसफुल मार्च निकालेंगे पार्लियामेंट की तरफ। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, 20 जुलाई को आप जंतर मंतर आइए, दिल्ली आइए और यहाँ से हम सब लोग एक पीसफुल मार्च निकाल लेंगे पार्लियामेंट की तरफ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। So I hope I will see you all on 20th July. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, पुलिस के सामने जिस तरह से अभिजीत दिप्के को गिड़गिड़ाना पड़ा है तिरपाल के लिए, बारिश से बचने के लिए, इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का यह बयान। वो कह रहे हैं, जब जब अभिजीत दिप्के का ये वीडियो देख रहा हूं दिल से पीड़ा हो रही है। मोदी जी, आपने देश के युवाओं को गुलाम बना दिया है। नौकरी हो या पेपर लीक, युवा जब भी आवाज उठाएं उसको लाठी डंडे से पीटो, मुकदमा लिखो, उसकी जिंदगी बर्बाद करके घर बिठा दो। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि इससे पहले जितने भी आंदोलन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का रवैया हमेशा उस आंदोलन को या तो आतंकवाद समर्थित बताना, पाकिस्तान समर्थित बताना, अर्बन नक्सल बताना। याद कीजिए, किसान आंदोलन को पहले दिन से कितना बदनाम किया गया था। याद कीजिएगा, शाहीन बाग को कितना बदनाम किया गया था। याद कीजिएगा किस तरह से भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को वायरस बताया था। शिक्षा मंत्री ने अडानी के न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कॉकरोच जनता पार्टी की तुलना टेररिज्म से की थी। दहशतगर्द इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इनको शर्म आती है? ये आप ही के देश के युवा हैं, आप ही के देश के नागरिक हैं, और आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आज अभिजीत दिप्के सवाल पूछ रहे हैं कि टेंट लगाने से आपको क्या प्रॉब्लम है? बारिश हो रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको टेंट लगाने? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि त्रिपाल के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ऊपर से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पीएमओ से अप्रूवल आना बाकी है या होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना बाकी है। ये त्रिपाल है, इसमें अंदर, इसको अंदर लेकर जाने से क्या प्रॉब्लम है? वहाँ अंदर लोग भीग रहे बारिश से, कल पूरी रात बारिश हुई है, अंदर लोग भीग रहे, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए क्या परमिशन की जरूरत है? इसमें क्या डेंजरस है अंदर लेकर जाने से? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम आदेश का वेट करें, 3 दिन से ये आदेश का वेट कर रहे हैं। एक त्रिपाल लेकर जाने के लिए 3 दिन के लिए आदेश का वेट करें हम? अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो भीग रहे रात भर, उसकी जिम्मेदारी कौन? दिल्ली पुलिस ले लेगी? फिर इन लोगों ने तो खुद अपने टेंट लगा लिए। देखिए इनके टेंट, एक ने 2-2 टेंट लगा रखे खुद के लिए, एक ने 2-2 टेंट लगा रखे, टेंट के ऊपर टेंट चढ़ा रखे ताकि भीगे ना। इनके यूनिफॉर्म दिखाइए, इनके यूनिफॉर्म पर एक बूंद भी नहीं गिरी है बारिश की। अंदर सारे स्टूडेंट्स भीग रहे और इनके यूनिफॉर्म देखिए कैसे चकाचक चमक रहे।
दो दो टेंट लगा रखे हैं इन्होंने खुद के लिए, हर जगह टेंट है, अंदर भी टेंट लगाए हुए बैठे खुद के लिए दो दो टेंट लगे हुए हैं इन्होंने। इनकी यूनिफॉर्म चकाचक है, एक बूंद तक बारिश की इनकी यूनिफॉर्म पर गिर नहीं रही है। अंदर स्टूडेंट्स के गद्दे भीग चुके हैं, बेडशीट भीग चुकी है, और त्रिपाल के लिए कह रहे कि आदेश का वेट करें। 3 दिन से आदेश नहीं आ रहा है, तो आदेश का वेट कहाँ से कर रहे हैं? पीएमओ के ऑफिस से आदेश नहीं आ रहा है या होम मिनिस्ट्री से? बता दीजिए कहाँ चिट्ठी लिखनी है? नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखनी है या अमित शाह जी को चिट्ठी लिखनी है? और यहां मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां वो पुलिस से बहस कर रहे हैं। मुद्दा वही है, बारिश हो रही है, हमें उससे प्रोटेक्शन चाहिए। ये किस तरह की इंसानियत है? सुनिए क्या कह रहे हैं अभिजीत दीप के। भीग चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, बीमार गिर रहे हैं। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है। भैया मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ, और आप सर लोग सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए देखिए पैर खराब हुए। देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। ये सर का ऊपर से और सर का टेंट देखिए, बिल्कुल ये एक टेंट लगाया है सर ने, ऊपर और एक टेंट है। सर इसके ऊपर ना स्लैब का, सीमेंट का स्लैब भी बना लीजिए, लेकिन त्रिपाल अंदर मत जाने दीजिए, ठीक है? स्टूडेंट्स भीगे, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए वो चलेगा। आप लोगों की इन सब की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए। ओके, किसी की भी यूनिफॉर्म भीगी हुई दिख रही है? नो नो, अंदर स्टूडेंट मैम, हमारी आपसे दिक्कत नहीं है, जो ऊपर के ऑफिसर है ना मैम। नहीं मैडम आप लोग तो खड़े हुए हैं आपकी हमारे बहुत लिए। इज्जत करते हैं हम, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आपके ऑफिसर से जो ऊपर वालों के आदेश के ऊपर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अंदर स्टूडेंट्स भीग रहे हैं, आपकी उम्र की, आपके जो बच्चों की उम्र है उनकी उम्र है 19-20 साल के बच्चे बारिश में कल रात तक मैडम भीगे। ये आपके लिए ही खड़े हैं, सो नहीं पाए वो बच्चों बच्चे। के लिए ही खड़े हैं। वो बच्चे कहीं ना सो कहीं नहीं पाए। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं मैडम। एक सेकंड, रात भर वो बच्चे सो नहीं पाए क्योंकि उनके गद्दे भीग गए, उनकी बेडशीट भीग गई, और आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं मैम की आदेश का वेट करेंगे। तो बच्चों को भीगने दे हम जब तक आदेश नहीं आता है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी खुलकर समर्थन दे रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता भी उस मंच पर दिखाई दिए हैं। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसके नेता भी इस मंच पर दिखाई दिए हैं। तो इस आंदोलन के पीछे कौन है? सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के पीछे कौन है। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। अब भाई भाजपा कायदे से होनी नहीं चाहिए। अगर भाजपा इस आंदोलन के पीछे हुई तो यह तो बहुत ही ज्यादा कल्पना से विचित्र हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, आप में से जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन क्यों नहीं करता, मैं किसी आंदोलन का समर्थन नहीं करता, मगर हां, आंदोलन करने के अधिकार का समर्थन करता हूं। चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे पेपर लीक को लेकर जब युवा सड़क पर उतरता है, मैं उसका समर्थन करता हूं। एक पत्रकार होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि वो खबर आप तक लाना, हकीकत आप तक लाना। अब वो सवाल जो आप में से कई लोग पूछते हैं कि मैं एक कार्यक्रम रोज क्यों नहीं करता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन रोज क्यों नहीं दिखाता हूं, तो इसका आसान सा जवाब है। नंबर 1, मैं 24 घंटे का न्यूज चैनल लेंगे दोस्तों, मैं ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 2 शोज कर सकता हूं या 3 शोज कर सकता हूं। और आप जानते हैं, ईरान एक ज्वलंत मुद्दा है, राम मंदिर से जुड़ा जो पूरा विवाद है वो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की बात है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पेपर लीक होते हैं, क्या मैं वो खबर नहीं दिखाता हूं? छात्र जब आत्महत्या करते हैं, क्या मैं वो खबर नहीं दिखाता हूं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो अहंकार है, क्या मैं वो खबर नहीं दिखाता हूं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। तो सबसे बड़ी बात, जो आपके मुद्दे हैं और हम सबके मुद्दे हैं, वो मैं रोज अपने मंच पर दिखाता हूं। भाजपाई अहंकार, उनकी जवाबदेही की कमी, युवाओं के मुद्दे, कोचिंग सेंटर में आग लग जाए तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप मेरे मंच पर देखते हैं। छात्र जब आत्महत्या करता है तो मैं उस पर पूरी सेंसिटिविटी के साथ, संवेदना के साथ अपनी राय रखता हूं। बहरहाल, इस पूरे आंदोलन को लेकर मेरी क्या राय है, तो चलिए मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा ना, मैं इनके आंदोलन करने के अधिकार का पूरा समर्थन करता हूं, मगर मैं उन इन्फ्लुएंसर्स या उन पत्रकारों की तरह नहीं हूं जो ये कहूंगा कि मैं भी कॉकरोच हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूं। मैं अभिसार शर्मा हूं, मैं एक पत्रकार हूं जो सत्ता को जवाबदेह बनाता हूं और वो मैं करता रहूंगा।
अब मैं आपको बताता हूं इस आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों के साथ मेरी क्या दिक्कत है। मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों के लिए जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी पर्सनल छवि कभी कभी ज्यादा जरूरी हो जाती है। हर बार नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को ज्यादा प्रमोट करने लगते हैं आंदोलन के बजाय। मुझे यह हल्की सी प्रॉब्लम है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन ज्यादा जरूरी होना चाहिए, व्यक्ति विशेष नहीं। कई बार मैं देखता हूं, इनमें से कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आपको आंदोलन करने की इजाजत मिल गई। सोचिए, किसान को लाठियां खानी पड़ी थी, बदनामी का सामना करना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में क्या क्या झूठ नहीं कहा था इस सरकार ने कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है। कम से कम 500 किसान मर गए थे उस आंदोलन में। शाहीन बाग को देखिए किस तरह से बदनाम किया गया। यह सब हो रहा था। तो इस वक्त आपने इन तमाम चुनौतियों का सामना नहीं किया है, और यह मैं कह रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी से। आप बड़े नहीं हैं, आपसे बड़ा आंदोलन है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप आंदोलन को तरजीह नहीं दे रहे हैं, मगर कभी कभी आपके हाव भाव से ऐसा लगता है। फिर एक बार मैंने देखा था तहसीन पूनावाला जो है वो जंतर मंतर पहुंच गया था। तहसीन पूनावाला वो शख्स है जो अपने आप को कांग्रेस समर्थक बताता है, जबकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र से जुड़े गंदे और अश्लील गालीबाजों का यह समर्थन करता है। यह कहने को विपक्ष की आवाज है, मगर इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कोई नहीं करता है। यह और इसका भाई दोनों बहुत कमाल के कैरेक्टर्स हैं। कलमाडी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनके दोनों भाइयों के क्या लिंकेज रहे हैं यह आप खुद जानते हैं, या पड़ताल कर लीजिए। मैं क्यों तहसीन पूनावाला की बात कर रहा हूं? मैंने देखा था कि इनके एक प्रवक्ता तहसीन पूनावाला के साथ खड़े हुए थे, बात कर रहे थे, बयान कर रहे थे। पहले इस बात को समझिए कि आपको किसके साथ दिखना चाहिए। अच्छा होता अगर आप संबित पात्रा के साथ दिख जाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ खड़े होकर उससे बात करते, मगर ये जो दोगले किस्म के लोग हैं इनसे बचिए। सिर्फ इसलिए कि आपको अपने आंदोलन को और बड़ा बनाना है, आपको हर किसी का समर्थन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, इस वक्त आपके मंच से जितने लोग जुड़े हैं उनमें से मुझे किसी से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, हर किसी के साथ जुड़ने की कोशिश मत कीजिए। और आंदोलन आपसे कहीं बड़ा है, आप बड़े नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आंदोलन करिए, यह करने का आपको अधिकार है, पूरा अधिकार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी इंसानियत भाजपा दिखाएगी, दिल पसीजेगा। सोनम वांगचुक, उनका आमरण अनशन जो है वो 12वें दिन प्रवेश कर चुका है। 12वें दिन उनकी हालत बिगड़ रही है, 7 किलो घट चुका है, और एक कल की खबर थी। हम सब उम्मीद करते हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि मिलेगी, सन्मति मिलेगी, और अगले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धर्मेंद्र प्रधान बाहर होंगे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है अगले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धर्मेंद्र प्रधान या हरदीप पुरी को थोड़ा बाहर कर दिया जाए, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 साल बाद या कुछ दिनों बाद इन्हें दोबारा वापस ये लोग ले आएंगे। यही इनकी हकीकत है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।